जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी को कंप्लीट करेंगे। समय तथा दूरी के ऊपर ये पहली क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी के सभी रिपीटेड हैं, सभी के सभी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। क्लास को शुरू करने से पहले टाइम एंड डिस्टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिनके ऊपर पूरी क्लास रहेगी, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जब टाइम एंड डिस्टेंस की बात चल रही है, समय तथा दूरी की बात चल रही है, तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या है, मैं उन्हें एक बार आपको बता देता हूँ। उन सभी फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लो। ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर में स्पीड पूछेगा कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड के लिए आप बता रहे होंगे कि डिस्टेंस, जो भी अपनी डिस्टेंस है अपॉन टाइम। अगर स्पीड पूछेगा तो हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमसे टाइम पूछेगा कि टाइम बताइए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और उसी तरीके से अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा तो हम क्या कर रहे होंगे, स्पीड की मल्टीप्लाई किसमें करवा रहे होंगे, टाइम में, स्पीड इंटू टाइम। पहले तीन फॉर्मूले ये हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, आपको पता होना चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। नंबर दो, अब हमें क्या देखना है, एक और फॉर्मूला है इसमें, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको याद रखना है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। यही एक इकलौता फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ में इसके और भी फॉर्मूले लिखवा दूंगा, लेकिन जर्नल फॉर्मूला यही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए क्लास को अब करते हैं शुरू। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रेलगाड़ी की हमें चाल बता दी है, टाइम बता दिया है, अब हमसे दूरी पूछी गई है। तो क्वेश्चन के साथ में कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है और उन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीका से समझ लेंगे। देखो, हमें स्पीड कितनी बताई गई है क्वेश्चन में। स्पीड है अपने लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना बताया गया है, टाइम बताया गया है 15 मिनट। कितना, 15 मिनट। और 15 मिनट टाइम बताया गया है। अब हमसे डिस्टेंस पूछी गई है कि डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर क्या होगी। तो देखो, हमें एक चीज पे ध्यान देना है सबसे पहले, कि हमें स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, अगर स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये टाइम भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 15 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, तो हम क्या कर रहे होंगे, एक घंटे में होती है 60 मिनट, और 60 मिनट से इसको क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। 15/60 हो जाएगा, तो 15 से 60 कटेगा, 15 एकम 15 और 15 चौका 60। तो कितना टाइम लग रहा होगा, आप कह रहे होंगे सर 1/4 घंटा। कितना, 1/4 घंटा। अब हमसे डिस्टेंस पूछा गया है और डिस्टेंस के लिए अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखवाया है कि डिस्टेंस बराबर होती है किसके, स्पीड इंटू टाइम के। ठीक है। तो स्पीड कितनी है अपनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना आया है, अभी निकाला है आपने, 1/4 घंटा। अब 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 4 से 72 कटेगा कितनी बार, 18 बार। कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही होगी, 18 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, 18 किलोमीटर। इसी के साथ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 18 किलोमीटर। इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बतानी चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या चीजें हैं कि अगर हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमें जाना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे से मैं एरो लगा के आपको बता रहा हूं, अगर हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, किससे? 5/18 से। समझ में आ गया पैटर्न? और दूसरा क्या है इसमें? दूसरा ये रहेगा कि अगर हमें स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, किसमें? मीटर पर सेकंड में, और हमें जाना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें क्या करना है, मैं एरो लगा के फिर से इसको समझा रहा हूं, हमें मल्टीप्लाई करवानी है 18/5 से। क्लियर हो गया? अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, उसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। उसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, और मैं उस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूं तो स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी दो कस्बे हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कितनी स्पीड से आ रहा है वापस? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है। अब ये बताओ, जब वो ए से बी तक गया होगा, दो कस्बे हैं ए और बी, ए और बी, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी जाने में? आप कह रहे होंगे कि उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो वापस आया होगा तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? आप कह रहे होंगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछा गया है कि पूरी यात्रा में, जाने में तथा आने में उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल के लिए मैंने अभी आपको जस्ट एक फॉर्मूला लिखवाया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। कितना? x प्लस वाई। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x क्या होता है? जाने वाली स्पीड, तथा y क्या होता है? आने वाली स्पीड। जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे जाने वाली स्पीड को रख दो, और जहां y दिखाई दे रहा है वापस आने वाली स्पीड को रख दो। तो 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई जाने वाली स्पीड x कितना है? 55, मल्टीप्लाई आने वाली स्पीड कितनी है? 45। ठीक है, रख दिया अपॉन x प्लस वाई में हम क्या करेंगे? 55 प्लस 45। क्लियर? अब हमें अगली लाइन में क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे। नेक्स्ट लाइन में हम कर रहे होंगे कि 2xy की कभी भी मल्टीप्लाई मत करवाना, इसे ऐसे ही लिखना है। मल्टीप्लाई कराने में आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 45 अपॉन, इसको ऐड करना है पहले। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100। क्लियर? अब आप 100 से अब इस पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करो। 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 100, 50 बार। ठीक है, अब 5 से काटोगे तो 5 से 55 कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 से ये कटेगा कितनी बार? 10 बार। अब इसे काटने की कोशिश मत करना। अब हमारे पास में आ गया है 11 मल्टीप्लाई 45, 11 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 10। इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ये हो जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 की 4 में करोगे 11 चौक 44 और 5 49। कितना? 49 बटे 10। और 49/10 का मतलब कितना होता है? आप जानते हो 49.5। 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ रही होगी? एवरेज स्पीड। 49.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, 49.5।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट करो। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो सेशन पसंद आ रहा है ना, तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें इसे फटाफट शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कंसेप्ट समझाया था कि स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी हमें सेकंड में चाहिए। अगर स्पीड किलोमीटर में है तो टाइम भी हमें किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस टाइम को सेकंड में लेके जाएंगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम को घंटे में ही ले लो और इस स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दो। स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था ना। कंसेप्ट क्या है, याद है ना। कंसेप्ट था कि अगर मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 18/5 से। किससे, 18/5 से। तो स्पीड हमारी है 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड, न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, इस पैटर्न को यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो न्यू स्पीड होगी 4 मल्टीप्लाई 18/5। तो जब आप इसे देख रहे होगे तो ये हो जाएगा 18 की 4 में गुणा होकर 18 चौक 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम अपने पास में 3 घंटा है और 20 मिनट है, और 20 मिनट को घंटे में बदले तो कितना करना पड़ेगा, 20/60। और 20/60 का मतलब होता है 20 एकम 20 और 20 तिया 60, मतलब 3 सही 1/3 घंटा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10/3 घंटा, 10/3 घंटा। मैंने पूरा क्या किया, स्पीड को भी घंटे में ले गया, किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम को भी। अब मुझसे पूछा है कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड में करके इधर सिंप्लीफाई करवाता हूँ। अब ये बताओ, डिस्टेंस पूछा गया है, दूरी पूछा गया है। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, समय गुणा चाल। दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणा चाल। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और हमसे पूछा भी क्या गया है, दूरी पूछी गई है। स्पीड कितनी है, 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, 10/3, 10/3 घंटा। अब देखो, इस 5 से 10 कटेगा 2 बार, और इस 3 से 72 कटेगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 बार। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप कह रहे होगे 24/2, 24/2 मतलब 24 दूनी 48 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 48 किलोमीटर ही आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप बता रहे होंगे कि 3 घंटा 20 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। दो साइकिल सवार 15 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस बतानी है आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
आपको करना क्या है, आपने टाइम एंड वर्क की क्लास देखी है मेरी, अगर आपने टाइम एंड वर्क की क्लास देखी तो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ना कोई एक्स मानना है, ना कोई वाई मानना है, ना कोई पी मानना है, ना कोई क्यू मानना है, सिर्फ आपको टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाना है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो, दो साइकिल सवार हैं, मैंने फर्स्ट वाले को ए माना और सेकंड वाले को बी माना। पहला साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तथा दूसरा साइकिल सवार 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। 16 और 15 का एलसीएम कितना होगा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के लिख दो। 15 छिक्का 90, हासिल लगे 9, 15 एकम 15 में 9 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 240। और यही मैंने मान लिया कि 240 यूनिट क्या है, इनकी डिस्टेंस है। और इसी के कंसेप्ट पे देखो, ये स्पीड है, ये क्या मानी मैंने, डिस्टेंस मानी, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, टाइम। ठीक है, तो 15 से अगर 240 को काटोगे तो ये 16 बार कटेगा, और 16 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। मतलब कि मेरे हिसाब से अगर ये 15 की और 16 की स्पीड से जाएंगे, अगर डिस्टेंस 240 यूनिट है तो इसको 16 यूनिट का टाइम लगेगा और इसको 15 यूनिट का टाइम। और उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक साइकिल सवार को दूसरे से कितना अधिक लग रहा है, 16 मिनट। तो मेरे हिसाब से कितना अधिक लग रहा है, एक को लगा 16 यूनिट टाइम और एक को लगा 15 यूनिट टाइम, तो मेरे हिसाब से लगा 1 यूनिट टाइम अधिक। कितना, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 16 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना है, 16 मिनट। अब इस 16 मिनट को पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस 16 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो। तो आप कह रहे हो सर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16/60 घंटा के, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। अब आप इसे काटोगे, तो काट रहे होगे तो आप इसे काट दो 4 से, 4 चौक 16, और 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 बार कट गया। तो कितना आ रहा होगा, 4/15 घंटा। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितने यूनिट है मेरी, डिस्टेंस आप कह रहे होंगे सर डिस्टेंस है अपनी 240 यूनिट, 240 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 4/15, तो 240 का कितना आएगा, 4/15 गुणा 240। अब इस 15 से 240 को आप काट दो, 15 से काटोगे तो 5 से काटते, 5 तिया 15, और 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20, और 5 अट्ठे 40। अब 3 से काटो 48 को, 3 से 48 कटेगा कितनी बार, 16 बार। अब यहाँ पे डिस्टेंस बराबर आप सीधा सीधा लिख रहे होगे 4 × 16। 4 × 16 का मतलब होता है 64 किलोमीटर। 64 मतलब 64 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। टोटल डिस्टेंस पूछी थी 64 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर डिस्टेंस है वो, जिसे एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि दूरी क्या होगी, दूरी होगी 64 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं आपको। इस कंसेप्ट पे अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप डिस्टेंस भी बता दोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये तरीका इसलिए बेहतरीन है, इसलिए अच्छा है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए डिस्टेंस तो भी ये बता देगा, अगर आपसे पूछा जाए टाइम तो भी ये बता देगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए इनका रेशियो तो भी ये क्या है, बता देगा। ये सारी चीजें बता देगा, इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन और ये टाइप करने का तरीका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर पी से क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा क्यू से पी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा में आपको क्या बताना है, उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो, वो नगर पी से लेकर क्यू तक जा रहा है, पी से लेकर कहां तक गया है, क्यू तक गया है। जब गया था तो उसकी स्पीड क्या थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो वापस आया था तब उसकी स्पीड क्या थी,
उसकी स्पीड थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है कि एवरेज अगर स्पीड आपसे पूछी जाए तो आप क्या कर रहे होगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, सॉरी 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कर रहे होगे आप, x प्लस वाई। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद है ना। अब आपका काम क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना। जाने वाली स्पीड को आप x मानो और वापस आने वाली स्पीड को आप y मानो, और जहां x दिखाई दे रहा है वहां x की वैल्यू, जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे y की वैल्यू को पुट कर दो। देखो 2 मल्टीप्लाई जाने वाली स्पीड है 72 मल्टीप्लाई आने वाली स्पीड कितनी है 48। अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, मतलब कि 72 प्लस 48। ठीक है, जब हम इसे अगली लाइन में लिखते हैं, पहले ऊपर वाली मल्टीप्लाई, ये जो है ना आपको कभी करानी नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है। अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई कराने में भी टाइम लगेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल करनी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कराना है, लेकिन इसको नीचे जोड़ना जरूर है। जोड़े बिना आप इसमें डिवाइड मत करना। ठीक है, सबसे पहले आपको जोड़ना है। तो 2x मतलब x की जगह पे है 72 मल्टीप्लाई y की जगह पे 48 अपॉन x प्लस वाई। जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 120। ठीक है, जब आप इसे 2 से काटोगे तो 2 से 2 एक कम 2, और ये कितनी बार कटेगा 60 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस 60 को काटना है। 60 को काटो आप 10 से, 10 से काटो 6 से काटो, 6 से 60 कटेगा 10 बार, 6 दो सायम 60। और 6 से इसको जब आप काट रहे होगे तो ये कटेगा कितनी बार, 6 से कटेगा ये 8 बार, 6 अट्ठे 48। अब हमारे पास में क्या क्या बच गया, 72 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10 बच गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करवाओ। अब मल्टीप्लाई करानी है, अब आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करते ही आपका ड्रामा हो जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड। ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 दूनी 16, फिर 8 की 7 में करोगे 8 सत्ते 56 और 1 57, 57 और अपॉन में आप क्या कर रहे होगे 10। और 576/10 का मतलब कितना होता है, 57.6। समझ गए ना, मैंने किस लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवाया था, 10 को बचा के रखा था, क्योंकि 10 से हमें एक डेसिमल प्लेस मिल गया। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही होगी, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपके परेशानी का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई भी परेशानी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई भी परेशानी है आप मुझे कमेंट करो, आपकी परेशानी का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिससे भी आप जुड़े हुए हैं उसमें इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।